हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी सुबह के जो है 4:50 हो रहे हैं। एक्चुअली मैं जो अभी अलार्म क्लॉक लगाती हूँ ना 4:45 का लगाती हूँ, तो फिर बाहर आते आते ना इतना टाइम हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने आपको टाइम भी शो किया कि जो है मेरा टाइम जो है 30-40 मिनट ऐसे ही लग जाता है फ्रेशन अप होने में, क्योंकि मॉर्निंग टी वगैरह ये सब आप डेली देखते ही हो। तो यही है कि मैं पता है क्या करती हूँ, फिर वही 6:15 या 20 मतलब अप्रॉक्स जो मेरी स्टडी हो जाती है मॉर्निंग टाइम पे 40 या 50 मिनट की हो जाती है। तो एटलीस्ट क्या होता है कि रिविजन पोर्शन जो होता है ना मेरा हो जाता है, और एक दिमाग को ये रहता है कि हाँ ये मुझे आज पढ़ना है। तो अभी ना जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने जो मॉर्निंग के तो कमेंट आया हुआ था, तो उसमें उन्होंने ये बोला हुआ था कि दी इतना आप घर का काम करते हो, उसके बाद स्टडी भी करते हो, तो क्या आप थक नहीं जाते हो? तो डियर, मैं ह्यूमन हूँ तो मैं क्यों नहीं थकूंगी, मैं ज़रूर थकती हूँ, लेकिन ऑप्शन नहीं है ना। और हमारी इतनी एज भी नहीं हुई कि हम बिल्कुल ही हमारा शरीर टूट ही जाए। लेकिन क्या है, कभी भी काम को ना अगर डिवाइड करके करेंगे ना हम, स्पेशली जो हाउस वाइफ है उनको मैं बोल रही हूँ, कोई भी बड़ा काम होता है ना, जैसे घर का, आप घर के काम को तो छोड़ नहीं सकते, आपको करना ही पड़ेगा। तो आप क्या करो ना, उसको डिवाइड कर लो। जैसे मुझे अच्छे से पता था कि दिवाली की जो सफाई है मुझे अकेले ही करनी है, क्योंकि जो है शादी के बाद जो है मेरे और मेरे हस्बैंड हमेशा हम दोनों मिलकर ही करते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी किया है। तो मुझे पता था इस बार वो मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाएंगी, मुझे पता था। तो मैंने क्या किया, मुझे पता था तो मैं 15-20 दिन पहले से ही ना मुझे प्लानिंग थी कि मुझे ये करना है। तो डेली का मैं ना 1 घंटा इस तरीके से निकाल लेती थी कि कभी कबर्ड क्लीन कर लिया, कभी रसोई के जो डब्बे वब्बे हैं वो क्लीन कर लिए, फ्रिज क्लीन कर लिया। थोड़ा थोड़ा पोर्शन है वो इस तरीके से कि एक रूम को एक दिन टारगेट किया इस तरीके से। जैसे जैसे दिवाली के दिन आते रहे ना नज़दीक, फिर मेरे जो है डीप क्लीनिंग जो है वो 2 आवर्स ऐसे डेली का बढ़ गया कि एक एक दिन में एक एक रूम को क्लीन करना है। तो आज जो डे था ना वो रसोई का था, क्योंकि मुझे पता था जस्ट 1 वीक बाद ही, ज़्यादा मतलब दिन नहीं है दिवाली को। तो फिर मुझे पता था, तो मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि स्वीट वगैरह भोग वगैरह बनाना पड़ता है, स्वीट बनानी पड़ती है, तो रसोई अगर क्लीन रहती है तो फिर अच्छा रहता है। तो फिर इसीलिए आज जो मैंने डेट जो है दिन जो डिसाइड किया था कि आज मुझे डीप क्लीन करनी है रसोई की। तो यही होता है कि पहले से आपको ना प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर एकदम से आप क्या एक दिन में ही आप सारा काम करोगे, जैसे दिवाली का स्पेशल जो होती है ना डीप क्लीनिंग, तो आपकी ना तबीयत खराब हो जाएगी। फिर आप क्या, स्टडी तो दूर की बात है, आप नॉर्मल काम भी नहीं कर पाओगे और ना फेस्टिवल को एंजॉय कर पाओगे। इसलिए जब भी, क्योंकि जो नॉर्मली क्या करते हैं लोग, यही करते हैं कि अगर दिवाली आ जाती है ना, नवरात्रि के बाद से लोग ना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि बर्डन नहीं पड़ता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया, क्योंकि मुझे पता ही था कि इस बार मुझे अकेले ही करना है। तो अभी जो मैं कर रही हूँ, मैं लंच बना रही हूँ, और अभी जो बज रहे हैं ना, अभी 10 बज रहे होंगे अप्रॉक्स, क्योंकि डीप क्लीन करते करते मुझे 2 घंटे हो गए थे। क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर जो है डीप क्लीन करने के बाद मुझे पता है कि मेरे अंदर वो इतनी ताकत नहीं बचेगी कि मुझे लंच में मैं प्रिपेयर कर सकूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले लंच बना लिया था कि जस्ट शावर लेके आऊँगी, भगवान का पूजन करूँगी, तो एटलीस्ट मुझे दोबारा रसोई में नहीं घुसना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी कोई काम होता है ना तो मैं सबसे पहले कुकिंग कर लेती हूँ। तो आज क्या था, मुझे पहले जो है स्टार्ट करना था फ्रिज के डीप क्लीन से, इसलिए मैंने पहले बनाया नहीं, बाद में बनाया। तो रसोई क्लीन करने के बाद फिर काफ़ी अच्छा लग रहा था कुकिंग वगैरह करने में भी। तो जो भी हाउस वाइफ है उनको मैं यही बोलूँगी ना कि यही है कि घर के काम है वो तो हमें ही करने हैं, और कोई कर नहीं सकता, चाहे आपके कितने भी मेड लग जाए, लेकिन जो आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है या आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो कोई और नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमेशा ना ये समझो कि ये मेरा ही जब काम है तो फिर मुझे ही करना है। तो इसके लिए टाइम किस तरीके से डिवाइड करना, वो टाइम का जो मैनेजमेंट है ना वो आपको सीखना पड़ेगा। तो यही है। तो मैं ये नहीं बोलती कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जस्ट सीख रही हूँ। और उसी सीखने के प्रोसेस में आज यहाँ है कि ये दिन है कि मैं अभी कर पाती हूँ। कि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि पहले कि मैं नहीं कर पाऊँगी, अकेले मैं कैसे मैनेज करूँगी घर का काम, अकेले डीप क्लीनिंग वगैरह ये मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं कर पा रही हूँ अभी।
जो इसलिए हमें नहीं पता चलता ना कि हमें हमारी जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि कहाँ तक है या नहीं है। हम खुद को बहुत ज़्यादा ना कमज़ोर समझते हैं। तो जस्ट मॉर्निंग पूजा करके, मॉर्निंग पूजा क्या 12 बज ही गए थे मुझे अप्रोक्स। तो उसके बाद जो है मैं इतना टायर्ड हो चुकी थी ना कि कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बोलने वाला जो काम होता है ना, जो हमें वोकैब वगैरह, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं करना है। तो मैंने ना मैथ के क्वेश्चन है वो लगा दिए थे, वही मैं कर रही थी क्वेश्चन। तो मैं रेस्ट करने को कर सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैंने रेस्ट किया ना तो ब्रेन को ना वही मैसेज चला जाएगा कि हाँ मैं टायर्ड हो चुकी हूँ, मुझे रेस्ट करना चाहिए। फिर मैं क्या 2-3 घंटे आराम से सो जाऊंगी, उससे क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो कंटिन्यूटी बनी हुई रहती है ना हमारी स्टडी की, वो भी ब्रेक हो चुका होता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा ना बहाने ढूंढता रहता है कि नहीं तुम टायर्ड हो चुके हो, तुम थक चुके हो, इतना सारा काम तुमने किया है। वही बात है कि खुद को कमज़ोर समझेंगे ना हम, तो कमज़ोर ही बन जाएंगे, और खुद को अगर मजबूत समझेंगे तो मजबूत ही बन जाएंगे। और मैं तो ये सोचती हूँ ना कि बाहर मैंने एक मतलब थोड़े दिनों के लिए ही सही प्राइवेट जॉब की है, तो मैंने ये देखा है बाहर की लाइफ ना बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो अगर हम इतना कमज़ोर बने हुए रहेंगे तो बाहर हम जॉब कैसे करेंगे। जब हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो हम जॉब कैसे करेंगे और घर को मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि हम जो है कभी भी अगर जॉब लगे तो ये तो है नहीं कि घर की जिम्मेदारी हमारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपको भी पता है एक लेडीज को ही घर संभालना होता है। हस्बैंड आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप ही को ही संभालना होता है। ऊपर से बच्चे होते हैं तो आपको उनकी स्टडी भी देखनी होती है, सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर सुपर वुमेन बनना है तो मल्टी टैलेंटेड, मतलब मल्टी जो है आपको वर्क करना आना चाहिए। और इसमें बुराई कुछ नहीं है, क्योंकि जितना दिमाग एक्टिव रहता है, आप फिजिकली मेंटली फिट जितना रहोगे ना, तो फालतू की जो सोच रहती है ना वो हमारे दिमाग में नहीं आती है। तो हम ना दोनों तरीके से हेल्दी रहते हैं। हाँ, टायर्ड हो जाते हैं तो रेस्ट करना जरूर बनता है, लेकिन वो भी एक लिमिट बनानी चाहिए हमेशा दिमाग में कि नहीं इतना ठीक है, इतना रेस्ट कर लिया। और बॉडी जितना बोलती है ना उसकी सुननी चाहिए कि क्या वो बोल रहे हैं। अगर वो बोलते हैं कि नहीं टायर्ड इतना नहीं है, थोड़ा सा है, तो उतना रेस्ट कर लो आप, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपना खुद का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आप बाकी जो घर के मेंबर है उनका ध्यान कैसे रखोगे। ऐसा नहीं है कि किसी को दिखाने के लिए आप बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि कोई आपको अप्रिशिएशन करेगा, नहीं। आपको खुद का अपना ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले आप पहले खुद हो, ठीक है। तो अभी जो है इवनिंग हो चुका था और इवनिंग के टाइम पे जो है मैं अपनी स्टडी कर रही थी। और इसके बाद ना रात का मैंने शूट ही नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। लंच का जो था उसके बाद मुझे डिनर भी बनाना था, तो फिर उसके बाद इतना मुझे वो नहीं था कि मैं वो करूँ, शूट करूँ, तो मैंने शूट नहीं किया। लेकिन हाँ, मैंने स्टडी जरूर की थी, क्योंकि मेरा जो है थर्सडे को टेस्ट था, तो मुझे यही था कि जो बाकी जो भी है मुझे रिवीजन ही करना था। तो मे बी कोई प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से मैं रात का जो शूट है वो नहीं कर पाई, या बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी ना, तो जल्दी खाना खा के फिर उसके बाद थोड़ी देर स्टडी करने के बाद ही मैं सो गई। तो उस चीज़ का ना रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई। एक्चुअली वही डेली जब रहता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने रिकॉर्डिंग कर ली होगी, तो ऐसे ही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कोई भी बात हो तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि आपका मतलब जितना भी मुझसे हो पाता है मैं उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि एक्चुअली मैं ना कभी कभी सोचती हूँ मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो मैं इस चीज़ का आंसर कैसे कर सकती हूँ। तो कभी कभी मैं वो आंसर नहीं करती, और कभी क्या होता है मल्टी क्वेश्चन एक ही सेम टाइप के होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि वीडियो के थ्रू मैं अपने आंसर को दे पाऊँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।